Hello friends, welcome back to my channel Universe of Answer Stories. First of all, I am very disappointed guys. आप लोगों का लास्ट वीडियो पर पूरी तरह से 100 व्यूज़ भी अब तक नहीं आया। उसे अपलोड करते हुए मुझे पूरे 6 दिन हो चुके हैं। इसीलिए मैंने ये तय किया है कि मैं ये स्टोरी को आने वाले 2 पार्ट्स में ख़त्म कर दूंगी। तो बिना कोई बात के चलिए शुरू करते हैं मेरी स्टोरी मिसअंडरस्टैंडिंग का पार्ट नंबर 7। इस पार्ट का शुरुआत में हमें विंग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वेंचिंग विंग की ओर क्यूरियोसिटी की तरह देखते हुए पूछती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या लानवांग जी जैसा सभी लोग बोलते हैं उतना अच्छा वायलिन प्ले करता है। जो बात सुनकर विंग को वांग जी की वायलिन से ज़्यादा उसके फेस का याद आता है, जिसके चलते वो प्लस करने लगता है। जिस चीज़ को देखकर वेंचिंग कहती है, देखो देखो तुम मुझे झूठ बोल सकते हो लेकिन तुम्हारा फेस सच बोल रहा है। जिसे सुनकर विंग अपने फेस को छुपाने लगता है। तभी वेंचिंग कहती है, तुम भी उसे धीरे धीरे पसंद करने लगे हो ना। जिसे सुनकर विंग कहता है कि वो हैंडसम तो है, और रही बात पसंद करने की, वो मुझे अभी मालूम नहीं है। तभी विंग को एक मैसेज रिसीव होता है, जिसके चलते जब वो मैसेज खोलकर देखता है तो वो पाता है कि ये जैनचन की ओर से आया है, जहाँ पर उसका अभी एंगेजमेंट की बातें चल रहा है मिंग्याओ के साथ, उस बारे में बता रहा था। जिस चीज़ को देखकर विंग थोड़ा मायूस हो जाता है, जिसके बाद वेंचिंग उसे चीयर करने लगता है। तभी हमें वे फैमिली के डाइनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब वो लोग डिनर कर रहे थे तभी अचानक से मिस्टर वे विंग और उसके मॉम मिसेस वे की ओर देखकर कहते हैं, हमारे पूरे फैमिली को इस संडे पर लान फैमिली के साथ डिनर करने के लिए 5 स्टार होटल पर जाना है। जो बात सुनकर विंग कहता है कि लेकिन उसमें मेरा क्या काम, आप पर तो आप बड़े लोग जाए तो अच्छा रहेगा। जिसे सुनकर मिसेस वे कहते हैं कि मैंने सुना है कि उनके बेटे लानवांग जी तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता है, तो वो भी तो आने वाला है। ऐसा क्यों लग रहा है कि हम सिर्फ बड़े जा रहे हैं और उनमें से तुम सिर्फ अकेला बच्चा हो। जिसे सुनकर विंग कुछ नहीं कहता। उसके बाद हमें संडे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके दोनों परिवार यानी कि लांचीरन के साथ साथ लानवांग जी और लांसीचन और उनके लांसीचन के होने वाले हस्बैंड निमिंजू वहाँ पर आए थे। और वहीं पर दूसरी तरफ वे फैमिली से मिस्टर एंड मिसेस वे के साथ विंग भी आया था। तभी हमें दिखाया जाता है लांचीरन के साथ साथ लानवांग जी के पूरा परिवार ये नोटिस करते हैं कि लानवांग जी का नज़र जब विंग उस रूम पर एंटर किया है तब से विंग से नहीं हटा है। जिस चीज़ को देखकर वो तीनों एक दूसरे के साथ थोड़ा इशाराबाजी करने लगते हैं, क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि लानवांग जी शायद विंग की ओर अट्रैक्टेड है, और उससे भी ज़्यादा कहे तो वो उसे पसंद करता है। तभी हमें दिखाया जाता है विंग को एक टेक्स्ट रिसीव होता है, वो भी लंच के बीच में। तभी जब वो फ़ोन को ओपन करता है तो वो देखता है वो लानवांग जी के ओर से आया था। यहाँ पर सिर्फ एक एड्रेस दिया गया था और नीचे लिखा गया था कि आवर न्यू प्रैक्टिस प्लेस। जिसे पढ़ने के बाद वही वांग जी की ओर देखने लगता है, लेकिन तभी वो ये देखकर थोड़ा चौंक जाता है कि पहले से वांग जी उसकी ओर देख रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे हमारे प्यारे वांगसेन अपनी क्लास ख़त्म करने के बाद उस एड्रेस पर आ गए थे, जहाँ पर जब वहीं एंटर करता है तो देखता है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मैंसन है। तभी वो वांग जी की ओर देखकर पूछता है, ये किसका है। तभी वांग जी उसे जवाब देते हुए कहता है, ये मेरा घर है। जिस चीज़ से विंग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा कि ये तुम्हारा घर है। अगर ऐसा कहा होता, तभी वांग जी उसे कट करते हुए कहता है, अगर ऐसा कहा होता तो तुम क्या करते। जिसे सुन विंग कहता है कि मैं यहाँ पर आने के लिए मना कर देता। जिसे सुनकर वांग जी कहता है, अगर तुम यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर तुम्हारे पास कोई और प्लेस है जहाँ पर हम दोनों शांति से प्रैक्टिस कर सकें, तो तुम मुझे बता सकते हो, तो मैं तुम्हारे
सजेशन को कंसिडर करूँगा। जो बात सुनकर उइंग चुप हो जाता है और चुपचाप अपने वायलिन को निकालने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है लानवांग जी के हाउसमेट आकर उन लोगों के सामने एक स्नैक्स का ट्रे के साथ साथ 2 ग्लास ऑरेंज जूस रख देते हैं, जिसे देखकर विंग मुस्कुराते हुए उसे पीने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता है ऑरेंज जूस मेरा फेवरेट है। जिसे सुनकर लानवांग जी शॉक होते हुए कहता है ये मेरा भी फेवरेट ड्रिंक है। जो बात सुनकर विंग मुस्कुरा देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वांग जी विंग की ओर देखकर कहता है कि तुमने मुझे उस दिन कहा था कि मेरा हॉबी क्या है, आज तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा हॉबी क्या है। जो बात सुनकर विंग को रियलाइज़ होता है कि वो मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करने के अलावा सिर्फ वायलिन प्ले करता है और जिस चीज़ के अलावा उसका कोई और हॉबी नहीं है। जिस चीज़ से वो इतना एम्बेरस फील करता है कि वो अपना सर को झुकाने लगता है। जिस चीज़ को देखकर वांग जी हंसते हुए कहता है कि तुमने मुझे उस दिन बोरिंग कहा था, लेकिन तुम तो मुझसे 2 कदम आगे निकले, यानी कि तुम्हारे पास तो किसी भी तरह का स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस भी नहीं है। मैं तो स्पोर्ट्स कह सकते हो खेलता हूँ। तभी अचानक से वांग जी अपने मुस्कुराहट को रोकते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ और चलो पहले हम प्रैक्टिस करते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारे वांगसियान एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी अचानक से विंग वांग जी की ओर देखकर कहता है कि तुम अपना ये नोट गलत प्ले किए हो। जो बात सुनकर लानवांग जी कहता है मुझे लगता है कि मैं नहीं तुम गलत हो। जिसके बाद विंग जब अपना नोट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो ही गलत था। तभी वांग जी अपना वायलिन को नीचे रखते हुए विंग की ओर आकर उससे वो नोट को कैसे प्ले करते हैं उसे सिखाने लगता है। जिसके चलते वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाते हैं। इसके चलते विंग का हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाता है और वो मन ही मन सोचने लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही वायलिन स्टेज के ऊपर भी प्ले कर रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद उन दोनों का वो प्रैक्टिस ख़त्म हो जाता है। जिसके बाद जब विंग वहाँ से जाने के लिए तैयार हो रहा था तभी वांग जी कहता है कि इतना देर हो चुका है, तुम डिनर के लिए रुक जाओ। जिस बात को सुनकर विंग मना करने ही वाला था तभी वांग जी अपने डैड का झूठा सहारा लेते हुए कहता है कि डैड ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूं, तो तुम यहाँ से बिना खाए नहीं जा सकते। जो बात सुनकर विंग भी कुछ नहीं कहता। तभी हमें दिखाया जाता है कि वांग जी विंग को लेकर वहाँ से किचन की ओर चला जाता है, जिसे देखकर विंग कहता है तुम मुझे ये मत बताना कि तुम आज डिनर प्रिपेयर करने वाला हो। जो बात सुनकर वांग जी कहता है तुम्हें किसने कहा। जिसे सुनकर विंग शॉक हो जाता है और कहता है इसका मतलब तुम आज खाना बनाने वाले हो। जिसे सुनकर वांग जी अपना सर को हाँ में हिला देता है। तभी विंग थोड़ा घबराते हुए वांग जी की ओर देखकर कहते हैं तुम्हें सच में खाना बनाना आता तो है ना, अगर नहीं तो हम लोग टेक आउट मंगवा सकते हैं। जो बात सुनकर वांग जी कहता है तुम चुपचाप यहाँ पर स्लैब पर बैठो और ये जूस पियो। ऐसा कहते हुए वो उसके हाथ में एक ऑरेंज जूस का ग्लास पकड़ा देता है और उसके बाद वो प्रोफेशनल कुक की तरह सारे वेजिटेबल को वॉश करके उसे कट करने लगता है। जिसे देखकर विंग को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि वो दोनों मैरिड कपल हैं, जहाँ पर उसका हस्बैंड उसके लिए कुक कर रहा है। तभी अचानक से उसे रियलाइज़ होता है कि वो क्या सोच रहा है। जिसके बाद जब वो वांग जी को हस्बैंड की तरह सोचता है तो उसके पेट में बटरफ्लाई उड़ने लगता है और तभी वो अपने सारे ख्याल को उड़ाते हुए कहता है कि ये सब कुछ कभी भी नहीं हो सकता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लानवांग जी उन दोनों के लिए फ्राइड राइस प्रिपेयर करता है। जिसके बाद वो खाने को लेकर डाइनिंग टेबल पर जा रहा था तभी अचानक से लाइन चला जाता है। जिसे देखकर वांग जी मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है गॉड, आज ऐसा लग रहा है कि आज आप भी मेरे साथ हो। और तभी वांग जी जब कैंडल लाने के लिए जाने ही वाला था ताकि वो दोनों मिलकर कैंडल लाइट डिनर कर सके, तभी विंग का घबराहट शुरू हो जाता है और वो वांग जी को पास ही चिपक जाता है और कहता है कि जहाँ पर तुम जाओगे वहाँ पर मैं जाऊँगा। तभी उन दोनों को अचानक से नी हुसैन का आवाज़ सुनाई देता है। जिस बात को सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं और तभी मन ही मन वांग जी नी हुसैन को कोसते हुए कहता है कि
ये कहाँ से आ गया, हमेशा बेवजह टपक पड़ता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं नीवे संग उन दोनों को ऐसे पोजीशन में देखकर मुस्कुराने लगता है। तभी वो उन दोनों को टोन मारते हुए कुछ कहता, उससे पहले वांगजी उसके ऊपर झपक पड़ता है और जाकर उसे मारने लगता है और कहता है कि तुम मुझे बिना बताए कैसे यहाँ पर आ सकते हो। तभी उन दोनों के फाइट के बीच में ही लाइट आ जाता है, जिसके बाद वो अपने आप को देखते हैं और अपना पोजीशन देखते हैं जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के थोड़े करीब आ गए थे और उन दोनों का बुरा हालत ख़राब हो चुका था। तभी उन दोनों को ये नज़र आता है कि उनके बगल में विंग खड़ा हुआ है और वो क्यूरियोसिटी के साथ उन दोनों को देख रहा है। जिसके बाद वो अपने आप के हुलिये को ठीक करते हैं और उसके बाद वो तीनों मिलकर खाना खाने लगते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब उन लोगों का खाना ख़त्म हो जाता है तभी नी हुए संग एंड विंग वहाँ से चले जाते हैं उनके घर जाने के लिए। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब उन लोगों का जल्दी पढ़ाई ख़त्म हो जाता है, आई मीन क्लास ख़त्म हो जाता है, तभी वेंचिंग विंग की ओर देख कर कहता है कि चलो मूवी देखने चलते हैं। जिस चीज़ को सुनने के बाद विंग उससे सवाल पूछता है कि क्या हम दोनों सिर्फ जाएंगे, जिसे सुनकर वेंचिंग कहती है कि नहीं, हम लोगों के साथ साथ नहीं हुए संग एंड लानवांग भी जाएगा। जिसे सुनकर विंग मन ही मन थोड़ा खुश होता है, लेकिन वो अपना एक्सप्रेशन को चेंज नहीं करता ताकि वो वेंचिंग को किसी भी तरह का टीजिंग करने का टॉपिक ना दे सके। तभी हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद वो चारों मूवी थिएटर में पहुंच जाते हैं और जाकर जब वो लोग बैठते हैं तो तभी इनको मालूम होता है कि ये जो मूवी वो देखने के लिए आए हैं वो एक हॉरर मूवी है। जिससे के बाद वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है। जिस चीज़ को जब वांगजी देखता है तो वो धीरे से विंग के हाथों को पकड़कर उसके पाम को सहलाने लगता है ताकि वो रिलैक्स हो सके, और जिसके बाद सच में विंग थोड़ा शांत हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इस चीज़ को अंधेरे में कोई नोटिस करे या ना करे, लेकिन हमारा वेंचिंग ने नोटिस कर लिया था और वो इशारे से नी ह्योसांग को भी दिखा दिया था कि ये उन दोनों के बीच में अंधेरे में क्या चल रहा है। जिसके बाद जब मूवी के बीच बीच में हॉरर सीन आता है तभी विंग बहुत ज़ोरों से वांगजी के हाथों को पकड़ लेता है और अपने आँखों को बंद करके वांगजी के शोल्डर में छुपा लेता है अपने फेस को। जिस चीज़ से वांगजी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि यही तो वो चाहता था ताकि वो थोड़े थोड़े पल के लिए सही उनके करीब आ सके। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब उन लोगों का मूवी ख़त्म हो जाता है तभी वांगजी उनकी ओर देख कर कहता है कि क्या अब लोग हम शॉपिंग करने के लिए जा सकते हैं। जिसे सुनकर वेंचिंग कहती है कि सही बात है, क्योंकि आगे तुम लोगों का परफॉर्मेंस भी आने वाला है तो तुम लोगों को उस चीज़ के लिए शॉपिंग करने लिए जाना चाहिए। जिसे सुनकर विंग अपोज करते हुए कहता है कि मेरे पास ढेर सारे कपड़े हैं और मुझे जितना मालूम है उनमें से कुछ तो होगा जिसे मैं फंक्शन के दिन पहन सकता हूँ। जिस चीज़ को सुनकर वांगजी कहता है कि मैं किसी भी तरह का ना सुनना नहीं चाहता, खास करके जब वो बात मेरे परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का परफॉर्मेंस बिल्कुल परफेक्ट हो। जिस चीज़ को सुनने के बाद विंग कुछ नहीं कहता। उसके बाद वो और वहाँ से शॉपिंग मॉल के लिए चले जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे शॉपिंग करते हुए हमारे वांगसन कैसे करीब आते हैं। तब तक के लिए मेरे वीडियोस अगर पसंद आए इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।